अग्निवीर योजना के विरोध में पौड़ी में निकली जनजागरण रथ यात्रा। पूर्व सैनिकों प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। भगवान सिंह पौड़ी की रिपोर्ट गढ़वाल से। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में एजेंसी चौक से बस अड्डे तक अग्निवीर भर्ती के विरोध में जनजागरण रथ यात्रा निकाल पूर्व सैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना से देश के युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जो देश हित में नहीं है। उन्होंने इस दौरान अग्निवीर से युवाओं को होने वाले नुकसान गिनाए। कहा कि भाजपा सरकार ने देश में अग्निवीर भर्ती लागू कर देश के युवाओं और सुना के साथ विश्वासघात किया है। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना के स्थान पर फौज में नियमित भर्ती करने की मांग उठाई। कहा कि अग्निवीर भर्ती का बड़ा असर उत्तराखंड के युवाओं पर पड़ा है, जिससे सेना में भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह कम हो गया है। उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर इस भर्ती प्रक्रिया को घातक बताया। कहा कि भाजपा सरकार 4 साल के बाद अग्निवीर को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रही है, जिसका कि कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर पुरानी नियमित भर्ती व्यवस्था लागू करने की भी इस दौरान बात कही। वक्ताओं का कहना था कि अग्निवीर योजना के खिलाफ जनजागरण रथ यात्रा को 4 चरणों में प्रदेश के गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के सभी जनपदों में ले जाया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र रावत, सुंदरलाल मुआल, जगदीश चंद्र, कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर सिंह पंवार, कैप्टन मातबर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ खिरसू सूबेदार राजपाल सिंह रावत, पूर्व सैनिक ब्लॉक अध्यक्ष हवलदार गोविंद सिंह रावत, पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष पौड़ी रणवीर लाल बुद्धि सिंह रावत, प्रचार सचिव कैप्टन सोबन सिंह सजवान, हवलदार मनमोहन सिंह आदि समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की मौजूदगी रही। जून 2022 में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती को लागू किया गया था। ये एक ऐसी योजना है जो विनाशकारी योजना है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारी सैन्य परंपराओं के मनोबल को तोड़ती है और देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अग्निवीर जो सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी पे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आएगा, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि देश की सुरक्षा में पूर्ण रूप से अपना भागीदारी निभा सकें। ये अग्निवीर जो आएगा वो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक बन जाएगा, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और सेना में रहते हुए भी, क्योंकि फौज में एक ही परिस्थिति में 2 तरीके के सैनिक एक यूनिट में रहते हैं, तो उनके साथ मतभेद किया जाता है। इसी प्रकार रिटायरमेंट होने के बाद दोनों की फैसिलिटीज़ में बहुत फ़र्क है। जहाँ रेगुलर एक सैनिक होता है उसको पूरा सम्मान मिलता है, रिटायरमेंट आने के बाद वो भूतपूर्व सैनिक कहलाता है, उसको पेंशन मिलती है, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसको सीएसडी फैसिलिटीज मिलती है और तमाम केंद्र सरकार के जितने भी नियम कानून आगे आते हैं उसमें उसको भागीदारी मिलती है। अग्निवीर को इसके बदले में रिटायरमेंट आने के बाद सिर्फ 11 लाख मिलते हैं, वो भी उसकी तनख्वाह से हर महीने सेवानिधि के तौर पे जो पैसे काटे जाते हैं उसको मिला के दिया जाता है। 11 लाख देने के बाद उसको बोल दिया जाता है कि आप दोबारा से बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाइए और उसको न उसके परिवार को किसी प्रकार का एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलता है। इसके अलावा एक शहीद होने के बाद देश का सम्मान, एक सैनिक जो अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर देता है, अपने देश प्रेम के कारण अपनी परिवार के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपने देश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च न्यौछावर करता है, शहीद हो जाता है, उसको ना तो सम्मान मिलता है शहीद का, ना उसको कोई उसके परिवार को इसके लिए कोई उसको फैसिलिटी मिलती है। उसका परिवार दोबारा से उसी हालत में चला जाता है जो कि पहले था। इसका हम 2022 से कांग्रेस सरकार और तमाम विपक्षी पार्टी इसका पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम इस विरोध को, उत्तराखंड इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है क्योंकि ये एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। इसके अलावा हमारा जो खासकर पहाड़ी उत्तराखंड है उसकी काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था जो है एक सैनिक के तनख्वाह के ऊपर और सैनिक के पेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का इससे लगा है। हम इसको प्रदेशव्यापी आंदोलन के रूप में हमने शुरुआत करी है इसकी और हम इसको पहले चरण में गढ़वाल में, अगला चरण दिसंबर में कुमाऊं क्षेत्र में और तीसरा चरण में हम मैदानी क्षेत्र में करके एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको ले जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हम अपना मेमोरेंडम राष्ट्रपति तक पहुँचाएंगे, केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे और इस अग्निपथ योजना को ख़त्म करने के लिए हमारी मांग है। धन्यवाद। जैसे कि आपने अभी सुना कि हमारे जो पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान राम रतन नेगी जी, उनके द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। निश्चित रूप से मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि जो है हमारा प्रदेश जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और इस प्रदेश
ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ हर घर से लगभग कहीं ना हर परिवार से कहूँगा कि एक आदमी सेना में है। कहीं ना कहीं इस प्रदेश को बहुत बड़ा धक्का लगा है और सैनिक जो एक देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, कहीं ना कहीं उस भावना को भी इस सरकार ने जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ युवा लगातार प्रयास करता है कि मैं कुछ पढ़ाई करने के बाद जो है अपनी देश सेवा में जाऊंगा, और मैं भी निश्चित रूप से एक सैनिक का बेटा रहा हूं, तो जो है मेरा भी था कि मैं भी सैनिक बनकर देश की सेवा करूंगा, लेकिन हो नहीं पाया समय से। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी कल्पना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस कल्पना को भी इन्होंने ठेस पहुँचाई है। ये सरकार जो है देश हित में काम नहीं कर रही है, युवाओं के हित में काम नहीं कर रही है। युवाओं के सपनों को साकार करने के बजाय इन्होंने युवाओं के सपनों के साथ छेड़खानी की है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि प्रदेश के और देश के युवाओं को आगे आना चाहिए, और ये जो हमारे सैनिक विभाग ने ये मुहिम छेड़ी है, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो ये मुहिम छेड़ी गई है, तो इसका हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति को बनना चाहिए। कहीं ना कहीं देश के विकास में युवाओं का योगदान होता है, और अगर युवा ही हमारा जो है शोषण झेल रहा हो तो कहीं ना कहीं जो है ये सपने साकार नहीं हो सकते। तो देश के सपने अगर साकार करने हैं, एक देश को मजबूत बनाना है, तो युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आज अगर युवा ही हमारा बेरोजगार घूम रहा है और उसको अग्निपथ योजना का जो है ढांढस बनाया जाता है कि 4 साल आप सर्विस करिए और 4 साल के बाद आप जो है घर बैठ जाइए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आने वाले सपने हैं उनको चकनाचूर किया जा रहा है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, एकमुठ होना चाहिए, और आने वाले 2027 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए, ताकि हम लोग एक मजबूत सरकार इस देश को दे पाएँ, मजबूत सरकार इस उत्तराखंड को दे पाएँ, और अग्निपथ योजना के खिलाफ हम मुहिम छेड़ पाएँ, अग्निपथ योजना के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठा पाएँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में अभियान चला रहे थे भाजपा का, तो उस समय बेरोजगार युवाओं को छलने के लिए उन्होंने एक नारा दिया कि मैं पावर में आऊँगा तो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। तो ये नारा तो उनका हुआ नहीं, कुछ न उन्होंने ये कोई कार्रवाई की इसमें। इसके बदले जो रोजगार के साधन थे, जो फैक्ट्री थी कांग्रेस के टाइम पर लगी हुई, वो सब बंद कर दी गई। अब देखिए, जब बेरोजगारों में असंतोष बढ़ने गया, जब नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ती गई और उनमें असंतोष बढ़ता गया, तो मोदी जी ने ये अग्निवीर योजना शुरू कर दी। अब आप ये देखिए, जो पढ़ाई लिखाई की उम्र है 17.5 साल से और 23 साल की उम्र के बच्चे अग्निवीर योजना में सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब 12वीं पास होगा वो उस समय भर्ती, अब न उसकी पढ़ाई हो सकती है, न उसकी लिखाई हो सकती है। अब वो केवल ये अग्निवीर में रहेगा, और अब ये 23-24 में सब रिटायर होने वाले हैं। वो 24, ये 25-26 में सब 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले। अब क्या करेंगे वो? तो ये तो बेरोजगार युवाओं की जो मंशा थी और जो उनका जो आंदोलन था, उसको क्रश करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये अग्निवीर योजना चलाई गई। आपको मालूम है कि हमारे उत्तराखंड की सारी इकोनॉमी इसी पर निर्भर करते हैं, मनी ऑर्डर की, और सारे आर्मी के लोग मनी ऑर्डर भेजते थे अपने यहाँ। तो क्या हुआ? ख़त्म हो गई ना योजना। अब हमारे दरवान सिंह जी हुए विक्टोरिया क्रॉस, उधर गबर सिंह जी हुए थे विक्टोरिया क्रॉस। अब कहाँ से ये बन पाएंगे? कोई भी नहीं बन पाएंगे। अब आप ये देखिए, हमारे जनरल बिपिन रावत जी ने इसके खिलाफ उन्होंने वो किया था, प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, ये योजना ठीक नहीं है। ये सब साजिश है भाजपा सरकार की कि हम किसी तरह से बेरोजगारों के असंतोष को दबा दें और उसके बाद काम करें। आप पिछले 10-11 साल से आप देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7-8 साल से आप देखिए प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और युवाओं को छलने का काम कर रही है। अग्निवीर का आप देख लीजिए, पेपर लीक आप देख लीजिए, युवाओं को सिर्फ ठगने का, छलने का काम ये सरकार कर रही है। उत्तराखंड प्रदेश जो कि एक वीरों की भूमि है, फौजियों की भूमि है, वहीं हम लोगों को छल लिया। 2-2 रेजिमेंट हम लोग देते हैं, रॉयल गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। पर आप अग्निवीर में देख लीजिए, 4 साल के लिए एक फौजी अपना पूरी 2 साल 3 साल अपनी मेहनत करके, दौड़ लगा के, पहले आप टेका रोड में देखते, आप कंडोलिया में देख सकते थे, पहाड़ों में हर सड़क में आपको युवा दौड़ते हुए प्रैक्टिस करते हुए दिखते थे। और जब से ये अग्निवीर आया है, तो 4 साल के लिए कौन अपनी जान दाव पे लगाएगा वहाँ पे? 4 साल के बाद आप आ जाएंगे, उनको हथियार चलाना आ जाएगा, ट्रेनिंग उनकी पूरी रहेगी, पर वो जॉबलेस रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। उसके बाद ना सरकार उनको कोई
आगे कोई अश्योरेंस दे रही है कि उनको कहीं अदर पुलिस सर्विसेज में या किसी आईटीबीपी में, एसएसबी में कहीं उनको छूट मिलेगी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है उत्तराखंड के युवाओं के साथ